भैया हरो राम राम। सबई जनन खा सबई दर्शकन खा बुंदेली चुगली रेडियो की तरफ से, हमारी तरफ से, राजेंद्र त्रिवेदी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से अपने सबई प्यारे दर्शकन खा राम राम। भैया जैसो कि आप उन्हें जानत हो बुंदेली चुगली रेडियो शुरू हो चुको। चुगली रेडियो में आपका सभी प्रकार की खबरें, जैसी भी खबर आप सुनबो चाहत भी खबरें हम आपका दिखावे को प्रयास करें। लोकल की खबर हो, चाहे जिला की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो, पूरे भारत की हो, खबर हम हर जगह की खबर दिखावी भैया, और हर खबर रेडियो चुगली पे सुनवावी। तो चुगली चैनल और चुगली रेडियो भैया जो संकल्प लेके अपने दर्शकन के बीच में आओ है, और वही उम्मीद, वही भरोसा, वही आपको आशीर्वाद, हमें वही उम्मीद है कि जो प्यार मिल रहो मिलत रहे, आपको आशीर्वाद मिलत रहे हम और का। तो आज को रोचक प्रसंग है भैया। कल जैसो हमने आपका बताओ तो ना कि भगवान राम को एक प्रसंग आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुति दी थी, आप लोगों ने उखा सराहो भी अच्छो लगो। तो सभी जनन का हम भी भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे कि ऐसे जी प्रसंग आप जरूर सुनो। बहुत मार्मिक प्रसंग आए हो, बहुत ज्ञानवर्धक, हर सभी प्रकार के जो प्रसंग हैं रामचरितमानस से लगा के और अपने वेदन से लगा के हम प्रयास यही करबी कि हम आप लोगों के सामने एक एक चीज़ लिया सके, वो आपको सुनवा सके। तो आज को प्रसंग है भैया भगवान राम के विषय में है। जैसे कि हमने आपका कल सुनाओ भी है तो एक प्रसंग, अब जो वैसे जुड़ो बहुत दूसरो प्रसंग है भैया। भगवान राम आखिर में इमें का छुपो, ये दो शब्दन में रा बड़ो रा है और छोटो माँ, आखिर ऐसो का है इनमें, कितनी बड़ी महिमा है इन राम नाम की। तो एक भक्त ने भैया तुलसीदास जी से पूछी कि महाराज आप जो बताओ कि आप इतने बड़े भक्त हो भगवान राम की, दिन रात उन्हीं की माला जपत, साधु संत तो जपते ही हैं और आप दिन रात उन्हीं की माला जपत, तो जो बता दो तना आज हम मुझे तना जो बता दो महाराज कि काय आज लो आपका दर्शन भाई का, उनने दर्शन दई का महाराज। तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ भैया भगवान राम ने हमें दर्शन दए हैं। और जब तुलसीदास जी बोले कि दर्शन हमें हो चुके तो वो भक्त की जिज्ञासा देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बोलो तो फिर महाराज हम बड़ी प्रार्थना है, चरण पखार रहे हम आपके, हमें दर्शन करवाओ, भगवान राम के दर्शन हमें भी करवाओ। तो तुलसीदास जी बोले कि भैया बड़ो सीधो सादो उपाय है इको, अगर तुम्हें दर्शन करने हैं तो हम तुम्हें दर्शन को उपाय बताएंगे, एक गणित बताएंगे। अब देखो गणित कितने हैं भैया, उनको भी सम्मान है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं गणितज्ञ हैं उनको सम्मान है, लेकिन गणित की उत्पत्ति कहाँ से भाई, उत्पत्ति तो हमें भैया हमारी जहाँ तक सोच है, जहाँ तक ग्रंथन को सवाल है, तो तुलसीदास जी ने पहले इतनी बड़ी गणित लगा के दे दी कि शायद है वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाए, ना लगा पाए। अब सुनो आप राम नाम की वही दो शब्दन की महिमा के बारे में विस्तार से हम आपका बता रहे हैं कि जब वो भक्त ज़्यादा पीछे पड़ गो कि नहीं महाराज हमें तो दर्शन करने हैं, दर्शन कराओ चाहे जैसे दर्शन हो, तो फिर तुलसीदास जी उखर समझा रहे कि देखो जो है सूत्र हम तुम्हें बता रहे कि दर्शन कैसे होंगे। तो उनने का कही तुलसी भगवान ने, भगवान तुलसीदास जी ने कि पहलो जो है कि अगर तुम्हें सूत्र समझने हैं और अंदर ज्ञान प्राप्त करने और नाम को अंत को राम नाम जो ही है सत्य है जो समझने, तो फिर लो सुनो इस श्लोक को सूत्र प्राप्त करो। अब वो भक्त की भैया जिज्ञासा पड़ी, उनने सूत्र बताओ। अब वो सूत्र श्लोक के लाने वो उनसे पीछे पड़ो कि महाराज कौन सा सूत्र है हमें बताओ। तो तुलसीदास जी ने बड़ो प्यारो सूत्र बताओ कि नाम चतुर्गुण पंच तत्व मिलन तासाम दुर्गुणम प्रमाण, तुलसी अष्ट सौभाग्य अंतमा राम ही राम, अंत में राम ही शेष बचता है। अब जो हर आदमी की समझ में भैया नहीं आ सका कि को गणित तुलसीदास जी ने समझाओ, हालांकि भक्त सीधो साधो बेचाओ, तो उखा तो विस्तार से समझने ना कि कैसे, कि आखिर राम ही नाम कैसे। तो फिर तुलसीदास जी क्या बता रहे
कि देखो राम नाम का अगर हम कोनो भी राम को नाम ले रहे तो उमें कोनो अक्षर मिला लूँ, वो गिनती का 4 से 4 बार गुणा कर दूँ। कोनो भी नाम ले लूँ, एक थैया को नाम ले लूँ और उखा 4 से 4 को गुणा कर ले, फिर उमें पंच तत्व माने 5 मिला लेने, फिर उमें द्विगुण प्रमाण माने दुगुनो कर देने वो 5 को। अब और जो संख्या आ रही उस संख्या का 8 से भाग दे देने। अब समझे, पूर्ण संख्या विभाजित नहीं होगी, हमेशा 2 बचेगा। तुलसी भगवान कह रहे कि तुम कितना प्रयास कर रही हो लेकिन संख्या विभाजित ना हुई है। लास्ट में क्या बचे? 2 अक्षर शब्द तो बचे 2, और ये 2 अक्षर यही अंक भैया राम अक्षर है। अब विश्वास नहीं हो रहा हो तो देखो, एक उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण भी आप लोगों का बता रहे, बहुत प्यारा प्रसंग है भैया। हमारा निवेदन यही है कि पूरा सुनियो भैया, सुनियो जरूर पूरा जो। अब उमें देखो कैसे गुणा भाग करने कि एक अपन कोनो भी नाम ले रहे, उनमें कितना अक्षर हो। जैसे अपन ने सोच लो कि चलो निरंजन, अब निरंजन कितने अक्षर हो गए? उनमें 4, 4 से गुणा करने 4 को तो कितने हो गए? बराबर 16। अब 5 जोड़ने वही में तो 16 और धन 5 तो कितने हो गए? 21। अब इन्हें करने दुगुनो, जैसे दुगुना बताओ तुलसीदास जी ने श्लोक में अपने सूत्र में, तो 21 गुणा 2 करो तो कितने होगा भैया? 42। अब 8 से इखा काटने हैं, अपन खा विभाजित करने हैं। 5 पूर्ण अंक शेष है तो शेष का बचो? 2। अब शेष हमेशा का बच रहो? 2, अर्थात राम। विशेष सूत्र जो है तुलसीदास जी को वो यही महत्व दर्शा रहा हो कि चतुर्गुण। अब पूरी व्याख्या से सुनो भैया, व्याख्या तुलसी भगवान ने ऐसी करी है, गुणा भाग लगा के पूरा देखो राम नाम की महिमा को गुणगान उन्होंने कितने हिसाब से करो, किसी गणित से करो भैया। अब क्या बता रहे तुलसी भगवान कि चतुर्गुण अर्थात 4 पुरुषार्थ हो गए। 4 पुरुषार्थ जो कौन से हैं भैया? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पंच तत्व अर्थात 5 महाभौतिक, पंच महाभौतिक हो गए। इनमें को आउट पंच महाभौतिक में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। जिसे कहते नहीं है पंच तत्व को बनो जो पिंजरा भैया, ये जो पंच तत्व का हाउत, इन्हीं से जो शरीर बनत है, ऐसे ही शरीर की उत्पत्ति हुई। अब जो हो गए। अब द्विगुण कौन कहा? द्विगुण प्रमाण को अर्थ 2 माया व ब्रह्म। द्विगुण को है ये 2 है, एक माया और दूसरे ब्रह्म। अब अष्टभागे, अष्टभाग को है अर्थात 8 प्रकार की लक्ष्मी जो अष्टम है भैया। अष्टम को बाद में सबसे बड़ो व्याख्यान दोगे तो अष्टम को मतलब लक्ष्मी 8 प्रकार की होत भैया। एक लक्ष्मी भर नहीं होत कि लेके पूजबो शुरू कर हे माता लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, नहीं। तुलसी भगवान ने अपनी इमें बताओ है वृतांत में कि लक्ष्मी 8 प्रकार की हो। अब लक्ष्मी कौन कौन सी हैं भैया? आघ्य लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, आण योग लक्ष्मी। ये है भैया लक्ष्मी। अब कितनी हो गई? 8। ठीक है। अब ऐसे ही अपन एक एक करके अगर गुणा भाग करें तो लास्ट में क्या बचत भैया? सिर्फ 2, केवल 2 बचत। और वही दो अंक जो है वही महत्वपूर्ण है, वही है राम राम राम। तो भैया हर जो प्रसंग आप लोगों के बीच में हमने प्रस्तुति दी है कि कैसो लगो कमेंट करके जो जरूर बताइयो। अब इसके आगे हम एक और बड़ी विज्ञान के विषय में, अपने शरीर के विषय में एक बहुत अच्छो वैज्ञानिक तर्क आओ है, वैज्ञानिक लेख आओ, उखा हम आप लोगों के सामने ई के बाद प्रस्तुत कर भी। तो देखो अब ई के बारे में तो बताओ नहीं है कि भैया ये खबर कैसी लगी। और दूसरी खबर हम आपको जो सुना रहे, अब वो सुन लो भैया अपने शरीर के बारे में। वह अपने शरीर से जुड़ी, जा भी अपने शरीर से जुड़ी इसे जो अनमोल है शरीर भैया। तो इस शरीर की रक्षा करने, इखा सुरक्षित रखने, इखा बहुत प्यार से बड़े सुरक्षित रखने को सहारा की को मिले राम नाम को। तो पहले तो राम नाम को प्रसंग हो चुको ना, राम की नाम की महिमा की
चर्चा हो चुकी। अब जो दूसरा प्रसंग अपने शरीर से जुड़ो, तो वैज्ञानिक हमारे क्या बता रहे इस शरीर के बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हुई है। तो हमारा जो ही फर्ज बनत भैया कि चुगली रेडियो के माध्यम से अपने दर्शकन तक जब बात हम पहुँचाएँ और पहुँचा उतरे हैं, हम ऐसे रोचक प्रसंग जितने हैं वे आप लोगों के बीच में आ उतरे हैं और खबरें हमारे मुखिया आप लोगों को दिखा उतरी हैं नीरज सोनी जी। अब देखो भैया शरीर के बारे में सुन लो। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि हमारे फेफड़ा इतने ताकतवर होत हमारे फेफड़ा कि 20 लाख लीटर हवा खा वे फिल्टर करत। अब सोचो बात, 20 लाख लीटर हवा फिल्टर करत तो कोई खा भनक तो नहीं लगा शरीर खा। और अगर इन्हें खींच दो जाए पकड़ के, तो सोचो कि जो टेनिस कोर्ट हो जब टेनिस खेली जाए, सोचो कि एक तरफ को हिस्सा ढक जाए, इतनी लंबाई हो गई, इतनी लंबाई चौड़ाई। अब सोचो, अब दूसरी चीज़ कहा कि ऐसी कोनो फैक्ट्री नहीं है हमारे शरीर जैसी कि देखो 20 लाख लीटर हवा फिल्टर करने। और फिर दूसरी कि हमारे शरीर में एक सेकेंड में 2 करोड़ 5 लाख नई कोशिका बनती भैया। अब सोचो, हर सेकेंड में 2 करोड़ 5 लाख नई कोशिका बनती और एक दिन में 2 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकन को निर्माण करत हमारा शरीर। हमारे शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएँ मौजूद रहती, 2500 अरब रक्त कोशिकाएँ। और एक बूंद खून में भैया हरो, एक बूंद खून में 25 करोड़ कोशिकाएँ होती। महत्वपूर्ण जानकारी आपके शरीर के लाने, अपने सभी जनन के लाने भैया, अपने दर्शकन के लाने। अब आगे को क्या है देखो कि यात्रा कितनी करत हमारे शरीर में, कौन कौन अंग कितनी यात्रा करत। तो इंसान को सबसे महंगी चीज़ का है खून। जी के लाने आदमी का नहीं भैया खून बहा दो। तो खून एक दिन में अपने शरीर के अंदर, हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिन में 1,92,000 किलोमीटर को सफ़र करत। कि तो एक दिन में 1,92,000 किलोमीटर। और पूरे शरीर में औसत खून कितना बनत भैया, 5 से 6 लीटर खून होता हमारे शरीर में। और हर 20 सेकेंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काटत खून। हर 20 सेकेंड में पूरे शरीर को चक्कर काटत। हमारे दिल के बारे में अब पूछू जाए कि दिल की धड़कन, तो भैया देखो एक बार में जो स्वस्थ आदमी हो, जिसको शरीर अच्छा हो, कोनो बीमारी बाधा नहीं हो, तो वो 1 लाख बार धड़कत एक दिन में। और साल भर में 3 करोड़ से ज़्यादा धड़क जाए। अब सोचो, साल भर में 3 करोड़ से ज़्यादा। और इको जो प्रेशर हो, पंपिंग प्रेशर, जिसे वो खून खत संचार दे, दौड़ाऊ थे खून खत, जो उनको पंप लगो, उको प्रेशर कितना हो कि अगर चाहे तो खून खा 30 फुट ऊपर तक उछाल सकत। कि तो 30 फुट ऊपर तक। अब देखो हमारे शरीर की आँखें देखो कि दूरबीन फेल है, कोनो दूरबीन ऐसी नहीं है जैसी ऊपर वाले ने आँखें दी आदमी का। 1 करोड़ रंगन में बारीक से बारीक अंतर हमारी आँखें पहचान सकती, केवल आँखें। और दुनिया में आज तक ऐसी कोनो मशीन है, कोनो देश भैया नहीं बना पाओ कि जो कि 1 करोड़ रंगन की पहचान अलग अलग बता सके। अब आ गई भैया नाक कान की बात। नाक कान क्या करे जी, इनको का रूल है। तो हमारी जो नाक है भैया, जो कुदरती एयर कंडीशन है, जो कुदरत को एयर कंडीशन फिट है कि अगर गर्म हवा आ रही तो बस शरीर में ठंडी करके भेजे फेफड़न तक, और अगर ठंडी हवा आ रही तो उन्हें गर्म करना ही हो, गर्म आ रही तो उन्हें ठंडो करने। जो हमारी नाक को काम है, सोचो कि एयर कंडीशन कितना तेज है। इसकी रफ्तार क्या हो भैया, तंत्र कोशिकन की। एक तंत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटा से शरीर की बाकी हिस्सन में जरूरी दिशा निर्देश पहुंचाओ। तंत्रिका तंत्र जो होता हमारे शरीर को, इसकी इतनी स्पीड रहा कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर में जो दिशा निर्देश जारी करत। और आदमी के दिमाग में 100 अरब से ज़्यादा तंत्र कोशिकाएँ होती भैया। कितनी? 100 अरब से ज़्यादा तंत्र कोशिकाएँ। अब इनको मिश्रण कैसो का है शरीर देखो, बनो कैसो है अपनो मानव शरीर कि 70% तो देखो इसमें भैया पानी है। और इसकी बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा का है कार्बन है, जिंक है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फेट है।
निकेल है, सिलिकॉन हो, जो है शरीर में मिश्रण। अब छींक कैसी आउट कि भैया छींक अगर बाहर निकल रही, छींक आ रही, तो सोचो वो हवा की रफ्तार कितनी हो। जैसे अपन छींकते तो हवा से वेग कितना हो तेज को कि 166 किलोमीटर से लगा के 300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हो चुकी जब अपन छींकते हैं। ठीक है, ऐसे काट के भैया नाक में कछु रख लो, मुंह में रख लो, काय से बहुत दूर दूर तक कीटाणु फैल जाता। अब आ गई समझ में। तो नाक को जो काम है, बैक्टीरिया को गोदाम है हमारा। देखो शरीर भैया, बैक्टीरिया इतने हो कि बैक्टीरिया नुकसानदायी भी हो तो फायदेमंद भी, 2 प्रकार के बैक्टीरिया शरीर में पाए जाते। अब इंसान के वजन से 10% तो केवल बैक्टीरिया है शरीर में, जितना वजन है उनको 10% केवल बैक्टीरिया है शरीर में। और 1 इंच में, 1 वर्ग इंच त्वचा में 3 करोड़ 2 लाख बैक्टीरिया हो, 3 करोड़ 2 लाख। अब आंखें बचपन में विकसित हो जाती भैया माँ के पेट में। जैसे बच्चा जन्म होत है, भ्रूण तैयार हो, जैसे जान डालत तो आंखें उनकी पूर्णता विकसित हो जाती। आंखें बाद में विकसित नहीं होती, बाद में केवल नाक और कान पूरी जिंदगी विकसित होता रहा। कान हमारे इतने तेज होत भैया कि ब मशीन कोनो मशीन ऐसी नहीं है, देखो कि 1000 से लगा के 50,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगें सुन ली था हमारे जी कान। अब आ गए दांत भैया, तो इंसान के दांत तो हो चट्टान घाई मजबूत फतरा घाई आदमी की जो कान लगा, लेकिन अगर वे बीमार पड़ गए तो वे अपनी मरम्मत नहीं कर पाओ, जिसे बेकार हो तो उनकी रक्षा आदमी का करनी हो। दांत अपनी रक्षा नहीं कर ले हैं, और बाकी अंग अपनी रक्षा खुद कर पाओ, दुरुस्त कर लेता अपने आप का। अब इंसान के शरीर में और का भैया, इंसान के मुंह में एक दिन में अपने मुंह में 1 लीटर 700 ग्राम का बनत लार, और बल्लार जीभ में मौजूद अंदर 1000 से ज़्यादा स्वाद ग्रंथियन को, जो स्वाद ग्रंथि हो तो अपने जीवन में तो कितनी हो तो 1000 स्वाद ग्रंथियन का वो नम बनाए रखा, जो हो लार को महत्व अपने मुंह की। खाना पचावे में लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊ, सबसे ज़्यादा लार के द्वारा ही खाना पचत है भैया। ठीक है, अब आ गई पलकें। पलकें देखो आदमी कहते नहीं कि भैया पलकन की जैसी सुरक्षा करियो, आँखें जैसे आँखन की सुरक्षा पलकें करती। तो पलकन में क्या हो कि पसीना बाहर निकाल दे, पलक आँख को जो पसीना हो और में नमी बनाए रखत, जिससे आँख हमारी सुरक्षित रहा। और महिला ज़्यादा पलकें झपकाऊती आदमी की तुलना में, आदमी उतनी पलकें नहीं झपकाऊ, और करीब करीब महिला कह दो कि दुगनी पलकें झपकाऊती। अब नाखून है जो भैया, तो जो हमारा अंगूठा हो जो इको नाखून तो बहुत कम बढ़त, बहुत कम, लेकिन जो जब बीच की अंगुरिया हो परमेश्वरी, ई के नाखून बहुत तेजी से बढ़त। दाढ़ी देखो पूरे शरीर के बारन में सबसे ज़्यादा अगर बार बढ़े हो तो कहाँ की हो, दाढ़ी की। अगर आदमी दाढ़ी जिंदगी भर ना बनवाए, एक आदमी दाढ़ी जिंदगी भर ना बनवाए, तो उसके बार कितने हो जाए, 30 फुट लंबी जो है भैया, 30 फुट लंबी हो जाए। आदमी खावे को भंडारा, जो तो जानते हो भैया सब जने के खावे को भंडारे जिंदगी में गुजर जा। 5 साल तो आदमी अपनी उम्र के खावे में बिता दी, खाना खात, और अपने वजन से 7000 गुना ज़्यादा खाती एक आदमी भैया अपनी उम्र में, 7000 गुना अपने शरीर के वजन से ज़्यादा खात एक आदमी। ठीक है, बाल जो स्वस्थ आदमी हो के 70-80 बार रोज झरत भैया, इमें हैरान होने वाली बात नहीं है। जो सही इंसान है स्वस्थ कोनो बीमारी से झने वह बात अलग है। ठीक है, अब कहा वो भैया सपनों, तो सपनों पहले से देखने लगा था आदमी माँ के पेट में, जब गर्भ में शिशु हो तो से सपने चालू हो जाते। सपने बड़े में नहीं देखा, बड़े में देखा लेकिन होते से शुरुआत हो जाती। और बसंतन में बच्चा को विकास ज़्यादा तेज़ी से हो, जो माँ के गर्भ में हो तो बसंत में ज़्यादा तेज़ी से हो विकास हो। अब हमारे शरीर में अंत में क्या है भैया, अंत में जो देखा होगा हो कि नींद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नींद, अगर नींद नहीं आ रही आदमी गोली दवाई खाद वो गलत है। नींद को उपाय प्राकृतिक हो चाहिए, प्राकृतिक। अब नींद को महत्व क्या बताओ जा रहा हो कि आदमी की ऊर्जा जल जात बा नींद के टाइम पे, और आगे का हो दिमाग अपनी सूचना स्टोर करत रहा,
सूचना जितनी आवती हूँ तंत्र की वो इकट्ठी करत और शरीर का आराम मिलत। जब आदमी सो जात तो शरीर बिल्कुल आराम में हो जात। इनमें शरीर की रिपेयरिंग हो जात भैया, ऑटोमेटिक रिपेयरिंग होता रहा। और नींद के जब नींद लेता आदमी तो शरीर के जो विकास के लाने जिम्मेदार हार्मोन्स हो, जब आदमी सो जात तो जो जी हार्मोन्स बनत विकास वाले वे भैया सक्रिय हो जात। तो आदमी को शरीर देखो कितनो अद्भुत शरीर है, जो कि इनकी महिमा जितनी करी जाए भैया सबसे ज़्यादा कम है बात, उनके लाने शब्द नहीं जोड़े जा सकता। भगवान ने भी स्वीकार करो कि मानव शरीर इसे बड़ी कोनो उपलब्धि है नहीं है, इसे बड़ी कोनो प्राप्ति है नहीं है। जो कछु है जो मानव शरीर है, इसके बाद में सब जीव जंतु आओ, पशु पक्षी आओ, लेकिन प्रथम दृष्टिया अगर ईश्वर को प्रिय है वो तो केवल मनुष्य। तो हमें कर्म धर्म भी अपने सुधारने भैया, अच्छे कर्म करने, और अच्छे कर्म कर भी अच्छो खान पान रहे, अच्छो संयम से रहे भी तो हमारा शरीर चल है। और शरीर अगर निर्गुण रहे या काया निर्गुण रहे, कोनो अवगुण ना रहे, तो फिर सोचो कि बात ही एक अलग हो जाए। तो भैया आज के ये 2 प्रसंग हमने आपको सुनाए हैं, कैसे लगे? चुगली रेडियो फिर खबर को खजाना लेके आए शाम के। अब सभी जनन खा दोपहर की राम 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 राम।